आज सुप्रीम कोर्ट ने दो बड़े फैसले किए। पहला, उन्नाव रेप केस के दोषी कुलदीप सिंह सेंगर की सजा को सस्पेंड करने के मुद्दे पर, और दूसरा, अरावली में माइनिंग के केस में। पहले बात करते हैं सेंगर के केस की। रेप केस में दोषी ठहराए गए कुलदीप सेंगर की सजा को दिल्ली हाईकोर्ट ने सस्पेंड कर दिया था, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। हाईकोर्ट के फैसले को सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। इस पर आज चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने सुनवाई की। सुनवाई शुरू होते ही सीबीआई की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग की। हाईकोर्ट में कुलदीप सिंह सेंगर के वकील ने दलील दी थी कि पॉक्सो एक्ट के दौरान कुलदीप सेंगर पब्लिक सर्वेंट नहीं है, इसलिए उसे उम्र कैद की सजा नहीं दी जा सकती। लेकिन आज केस की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि अगर हाईकोर्ट के फैसले को सही मान लिया जाए तो फिर कोई विधायक, कोई सांसद पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में नहीं आएगा। सीबीआई की तरफ से कहा गया कि इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने पॉक्सो एक्ट पर भी ठीक से गौर नहीं किया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिलहाल इस केस के मेरिट पर सुनवाई नहीं हो रही है। दूसरे पक्ष को सुने बगैर किसी की जमानत पर रोक लगाना भी ठीक नहीं होता, लेकिन यह मामला थोड़ा अलग है। कुलदीप सेंगर दूसरे केस में सजा काट रहे हैं, वो जेल में ही हैं, इसलिए हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से स्थिति में कोई बदलाव नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में और विचार करने की जरूरत है। फिलहाल इस पर रोक लगाई जाती है और अब 4 हफ्ते बाद इस मामले में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पीड़ित ने खुशी जताई। उसने कहा, अभी तो यह सिर्फ शुरुआत है, कुलदीप सेंगर के खिलाफ उसकी लड़ाई जारी है और उसे उस दिन संतोष मिलेगा जब वो सेंगर को फांसी की सजा दिलाएगी। मैं खुश हूँ, मुझे सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है, रहेगा। अभी मेरी लड़ाई तो बाकी है, अभी तो उसको फांसी तक लेके जाना है, तभी तो मेरे पिताजी को और हमें इंसाफ मिलेगा। एक इज्जत, उन्होंने इज्जत में एक लड़की के साथ रेप किया, हमारे साथ रेप किया, तभी तो हमें इंसाफ है जब उसको फांसी होगी। जैसे मेरी निर्भया बहन को फांसी दी गई, उनके दोषियों को, वैसे हमारे भी दोषियों को फांसी दी जाए। मेरी आगे की तैयारी, मेरी आगे की लड़ाई भी बाकी, मैं लड़ाई संघर्ष कर रही हूँ, संघर्ष मेरा जारी रहेगा। पीड़िता की मां ने कहा कि हाईकोर्ट से कुलदीप सेंगर को जमानत मिलने के बाद उन्हें मायूसी हुई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पर उन्हें पूरा विश्वास है। उन्हें भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट से न्याय जरूर मिलेगा। हमने भरोसा है, हमने सुप्रीम कोर्ट इसीलिए कहते थे कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, हमको भरोसा है। पर हाई कोर्ट पर इल्जाम नहीं लगा रहे हैं। इतनी बेंच बैठी है, पूरा इतना हाई कोर्ट बना हुआ है, हाई कोर्ट पर इल्जाम नहीं लगा रहे हैं। पर वो 2 जजों ने हाई कोर्ट की बदनामी कराया, हम थोड़ो बदनामी कराया। मेरे को जब न्याय नहीं मिला तब हम चिल्लाना चालू किया, नहीं हमको क्यों बेइज्जती करना, किसी की अच्छी बात होती है, अच्छी बात नहीं होती। पर वो जजों ने मेरा भरोसा एकदम टूट दिया रहा। मेरे बच्चे सड़क पर आ गए थे, अब हमको जाके थोड़ी राहत मिली है सुप्रीम कोर्ट का। आगे की क्या योजना रहेगी? अभी तो स्टे लग गया है, रोक लगा दी, देखते हैं आगे की क्या, जब सरकार फैसला करेगी तो अच्छा करेगी। कुलदीप सिंह सेंगर की बेटी ऐश्वर्या सिंह ने भी अपने पिता का बचाव किया। ऐश्वर्या सिंह ने कहा, उन्हें न्यायपालिका पर भरोसा है। वो तो सिर्फ इतना चाहती हैं कि केस को प्रेशर नहीं, मेरिट पर सुना जाए। मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि अगर एक भी प्रूफ है कि मेरे पिता ने उनकी तरफ जो ये एलेज कर रही हैं आंख उठा के भी देखा है, तो आप मेरे पिता को फांसी चढ़ा दीजिए। लेकिन प्लीज एक बार मेरे केस के जो सारे फैक्ट्स है वो तो लोगों के सामने आने दीजिए। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि प्लीज एक बार मेरिट्स पे हमारा केस सुन लिया जाए। हम कोई दरिंदे नहीं है, हम भी नॉर्मल परिवार हैं, और वो हमें कुछ भी पावरफुल बोल ले या कुछ भी कह ले, असल बात तो यही है ना कि 8 साल से इतने सबूत होने के बावजूद वो जेल में बंद है, क्योंकि एक बार आपने ऐसा झूठा इल्जाम उन पे लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सेंगर के केस में हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाकर अच्छा किया। हाईकोर्ट को ध्यान रखना चाहिए था कि यह मामला एक बच्ची के साथ किए गए भयानक रेप का है। ऐसे मामलों में नरमी की गुंजाइश नहीं होती। ऐसे मामलों में अपराधी को रियायत देने का स्कोप देना ही नहीं चाहिए।